चले ना ब्रांच अकाउंट। ब्रांच सुनते ही हम लोग नॉर्मली बैंक का मरूल ब्रांच, ताकना का ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, जमीना का ब्रांच, तो बैंक में बिकॉज आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट है, they do not have a direct control over the entire market, है ना। तो लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो एक रीज़न हो सकता है, मार्केट को प्रॉपर हैंडल करने के लिए द अदर रीजन दे हैविंग द ब्रांच। तो ब्रांच वाले कैसे अकाउंट मेंटेन करते रहेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रांच अकाउंट। सो लार्ज कंसर्न होता है बड़ी बड़ी कंपनी may have a main office and some local office, a main office and local office। अब से द SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मेन ऑफिस कहीं ना कहीं तो रहेगा, धरती पे रहेगा, पाताल लोक पे रहेगा, इंडियन में रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो मेन ऑफिस दिल्ली में, और फिर बाकी इंडिया के अलग अलग कॉर्नर पे सबका ब्रांचेस। सो देयर इज वन मेन ऑफिस एंड सम लोकल ऑफिसेस, अलग अलग लोकल एरिया में, फॉर देयर बिजनेस टू कंट्रोल द फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। बिजनेस को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए और स्मूथली रन करने के लिए दे हैविंग द ब्रांच। क्लासेस, मरोल ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच। इससे क्या है भाई, अब बच्चे पूरे अंधेरी में एक ही ब्रांच रहेगा, तो अंधेरी पूरे अलग रीजन के बच्चे एक जगह आना, डिस्टेंस वजह से नहीं आ पाएंगे। चलो भाई, आप नहीं मेरी इधर आ रहे हो, मैं आपकी इधर आ जाता हूँ, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रांच। सो कंट्रोल द फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। बिजनेस को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए दे हैविंग द ब्रांच। और मेन ऑफिस को बोलते हम लोग हेड ऑफिस। मेन ऑफिस इज कॉल्ड हेड ऑफिस, HO, एंड द लोकल ऑफिस इज कॉल्ड ब्रांचेस। मेन ऑफिस को वर्ड बोलते हैं हम लोग हेड ऑफिस, HO, एंड द लोकल ऑफिस इज कॉल्ड ब्रांच। कौन किसको कंट्रोल करेगा? ब्रांच HO कंट्रोल करेगा। The head office have complete control over the branch। तो HO का पूरा कंट्रोल होता है ब्रांचेस के ऊपर। HO will give the order to the branch, ना the branch will give the order to the HO। अब बिजनेस में पैसे कौन लगाएगा? HO इन्वेस्ट द फंड। HO इन्वेस्ट द फंड। उस ब्रांच को सेटअप करने में जो भी खर्चा हुआ रहेगा वो सब कौन डाला है? HO ने डाला है। तो HO इन्वेस्ट द फंड इन द ब्रांच। हर एक ब्रांच को काम करने का तौर तरीका, जो प्लान एंड पॉलिसीज है, वो भी कौन बनाएगा? HO। प्लान एंड डायरेक्ट देम एंड हेंस, अब जब मैं पैसे मैं लगा रहा हूँ, प्लान मैं कर रहा हूँ, मैं मीन्स HO, उसको गाइड एंड डायरेक्ट भी मैं कर रहा हूँ, तो आखिरकार लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो भी HO का ही रहेगा। ऐसा नहीं, प्रॉफिट रहेगा तो HO का, लॉस हुआ ब्रांच तुम लोग भरो। Hence the profit or loss of the branch belong to the HO, because the fund investment, plan and direction के ब्रांच खाली एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट करना तो उनके प्लान को पूरा करना, जस्ट लाइक वर्कर को गाइड किया, डायरेक्ट दिया, भाई ऐसा काम करना, आपको ऐसा करेगा वो। उसको अगर दिन क्या दूंगा, मैं सैलरी दूंगा, वेजेस दूंगा, बस। सो प्रॉफिट या लॉस जो भी का ब्रांच का, वो किसका बिलोंग करता है? HO को। ऑल द प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ब्रांच का अगर प्रॉफिट हुआ तो बाद में किसको सेंड करेगा? वो HO को दे देगा। लॉस भी हुआ तो किसका लॉस होएगा? HO का। ब्रांच का कुछ मतलब नहीं है ना। प्रॉफिट हो या नुकसान हो, जो भी हुआ रहेगा वो HO के रिस्पॉन्सिबल है। ब्रांच इज जस्ट एग्जीक्यूट द प्लान। ब्रांच का काम है HO ने जो प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से मुझे परफॉर्म करना है।
एग्जीक्यूट करना मतलब उस प्लान के हिसाब से काम करना है। तभी 12th में पढ़े थे टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मस्त में एसी में बैठ के 5 स्टार होटल में बैठ के प्लान करते हो लोग, और लोअर में मस्त में गर्मी में बैठ के एकदम पसीना बहा के काम करते हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? मिडल लेवल। इनका काम है टॉप लेवल के प्लान को मिडल लोअर लेवल तक पहुंचाना। दैट इज मिडल लेवल। पसीने ये बहाएंगे, प्रॉफिट ये खाएंगे, ये दुनिया का दस्तूर है। The branch is just execute the plan and perform accordingly, just like a agent act। जैसे कि एजेंट प्रिंसिपल उसको जैसा बोला है वैसा काम करेगा। So with the help of branch account, अब branch account क्यों ड्रॉ करते हैं? जैसे एग्जाम्पल किसी का ब्रांच है, अंधेरी ब्रांच है, विले पार्ले ब्रांच है, बांद्रा ब्रांच है, कुर्ला ब्रांच है, ऐसे 4 अलग ब्रांच है। अब सबको हम लोग एक ही तराजू में तौलेंगे, मतलब कॉमन अकाउंट रहेगा, एक ही अकाउंट में सबका डिटेल, तो इसमें कौन घोड़ा कौन गधा क्या मान पड़ेगा? ठीक है ना। जैसे आप लोगों में अभी आप लोग से 1 by 1 एंट्री पूछूंगा कंसाइनमेंट का तो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड, और ऐसे पूछूंगा तो कोरस में क्या आवाज़ आता है ना, एकदम मस्त नाइस आवाज़, तो एक दो भी आवाज़ हो रहेगा, हाँ में आएंगी, धुन म्यूजिक चलता रहेगा ऐसा। तो ऐसा अगर ये चारों ब्रांच का जब मैं अगर एक साथ रिकॉर्ड रखूँगा, इसमें कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है, कौन नोज पता ही नहीं चलेगा, सब तराजू में तौले जा रहे हैं। लेकिन जब डिफरेंट अकाउंट रखूँगा तो एग्जैक्टली आइडिया होगा कि कितना प्रॉफिट है लॉस हो रहा है अपने को, और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से उनको प्रमोशन और डिमोशन, ठीक है ना, उनको सैलरी एग्जीक्यूट बढ़ाऊंगा, सैलरी कम करूँगा, ट्रांसफर करूँगा। So with the help of branch account, HO can come to know the performance, efficiency and productivity। काम करने की जो efficiency productivity मतलब कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने लगन से काम कर रहे हैं भाई। कुछ वेस्टेज है वो भी मान पड़ता है। असेट्स एंड लायबिलिटी, हर एक ब्रांच का कितना असेट्स है, क्या क्या मतलब उनको लैपटॉप कितना दिया, कंप्यूटर के ब्रांच में कितना है। फर्नीचर आजकल एकदम मस्त, बैंक में जाओ तो गद्दा सोफा सेट होता रहता है, ऐसा था सो जाओ वहीं पे, ठीक है ना। तो असेट लायबिलिटी, हर एक ब्रांच का इनकम एक्सपेंस कितना है तो नो द ईच एवरी ब्रांच, तो इससे आइडिया होता है ईच एवरी ब्रांच के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये था ब्रांच अकाउंट का भी बेसिक। अब जब ब्रांच अकाउंट करना है तो ब्रांचेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ब्रांचेज आर क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट टाइप्स। एक हम ब्रांच बोल सकते हैं लोकेशन वाइज, इंडियन ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है। इंडियन ब्रांच में तो इंडिया में उसके ब्रांचेज हैं, फॉरेन ब्रांच इंडिया के बाहर, मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट और क्या भाई डोमिनोज। ओके, तो सब हो गया फॉरेन ब्रांच। तो लोकेशन वाइज बैंक ऑफ बड़ौदा, साकेरा का ब्रांच, कुर्ला ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, तो दैट इज ब्रांचेस। तो उसके लोकेशन एरिया वाइज वी कैन पुट दैट। नेशनल ब्रांच और इंटरनेशनल ब्रांच, विद इन द कंट्री तो नेशनल है, बाहर है फॉरेन हो गया। एक वो दूसरा था मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 2 टाइप के अकाउंट्स है, एक है डेटर सिस्टम और एक है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। एक डेटर सिस्टम और एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में क्या होता है, एक ही अकाउंट में सारा खिचड़ी पकाओ, एक ही अकाउंट में सब खिचड़ी पकाना है। मीन्स गुड्स का भी एंट्री है, एक्सपेंसिव भी हुआ है, बेचा भी है, पैसे भी पेमेंट हुआ, सब खिचड़ी एक ही में पकड़ेगा, कॉकटेल। उसको डेटा सिस्टम। और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में सब है, एक्सपेंस के लिए अलग से, गुड्स के लिए अलग से, सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखना। दैट इज वाला स्टॉक एंड डेटा। इन द डेटा सिस्टम ना भी सारा ट्रांजेक्शन एक ही में रहेगा,
तो आपको मच डिटेल आइडिया नहीं मालूम पड़ेगा। बट स्टॉक एंड डेटा मेथड, ये जो सेकेंड मेथड है, उसके अंदर ईच एंड एवरी टाइप का मुझे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टॉक का अलग अकाउंट है, मुझे एक्सपेंस के बारे में नॉलेज चाहिए तो अलग अकाउंट है, कस्टमर हर एक ब्रांच का उधारी खाता कितना होता है उसके बारे में तो ये सब डिटेल होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्राइसिंग गुड्स। अब गुड्स कौन से प्राइस पे एचओ भेज रहा है। अगेन में हम लोगों ने कंसाइनमेंट में देखा था, कंसाइनी को अगर कंसाइनर को 100 रुपये का सामान भेजा और कंसाइनी 150 बेचता है तो बोले भाई 50 का प्रॉफिट हो रहा है। उस प्रॉफिट को हाइड करने के लिए एचओ क्या है, मतलब कंसाइनर क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस 120 में भेज दिया। मुझे मालूम 100 का है, लेकिन कंसाइनी को मैंने बोला भाई 120 का हो, 120 का आइटम 150 में है, इसका मतलब 30 रुपये प्रॉफिट उसके हिसाब से एजेंट को दिख रहा है। ओके, तो वैसे यार इसके अंदर भी द गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस या गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। बहुत जल्दी भुला गया, बीच में मैथ्स का चैप्टर आ गया ना और फिर वैलेंटाइन का पूरा एक हफ्ता पूरा दिमाग से उतर गया था। तो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। एंड लास्ट वन है ब्रांच डिपेंडेंसी। ब्रांच कितना डिपेंड रहता है, एक क्या ज़्यादातर ब्रांचें 80-90% ब्रांचें जो होते हैं वो एचओ पर टोटली डिपेंड होते हैं। एचओ बोलेगा उठने तो उठेगा, बैठने बोलेगा तो बैठेगा, दिन में भी बोलेगा रात है तो रात को बोलना पड़ेगा। यानी उसको हर एक डिसीजन अपने हिसाब से नहीं लेना है, पूरा का पूरा हर एक चीज़ के लिए उसको एचओ पे डिपेंड करना है। दैट्स अ डिपेंडेंट अकाउंट। एक होता है ब्रांच को मैंने पूरा पावर दे दिया हूँ और उसको बोल दिया मुझे साल का 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए, अब आप तुम कैसे भी काम करो, मार के करो, प्यार से करो, अपने वर्कर से, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे प्रॉफिट साल का 2 लाख चाहिए। अब ब्रांच को मैंने पूरा पावर दे दिया हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है, आज़ादी से पहले ब्रिटिश लोगों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी वो ऑर्डर दे दी थी भाई कि भाई इंडिया में आपको कैसे करना छोड़ो, मुझे साल का एग्जाम्पल है, वो मुझे मालूम है कि वो फ़ोन नहीं की थी मेरे को 1500 करोड़ रुपए चाहिए साल का एग्जाम्पल। मैं 1500 करोड़ लिया क्योंकि उस जमाने का, अभी का नहीं, तो इतना पैसे मेरे को चाहिए साल का। अब वो लोग अरे वो चोर अंग्रेज लोग आके पब्लिक से जबरदस्ती लूट के लगान ले लेके टैक्स जबरदस्ती ले लेके बेच देते हो या प्यार से देते हो ना, वो मतलब नहीं। दैट इज फुल पावर किसको दे दिया है, ब्रांचेस को। ब्रांच अपना डिसीजन ले सकता है, उसको वर्ड बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो डिपेंडेंट मतलब टोटली डिपेंड ऑन द एचओ, इंडिपेंडेंट मतलब बहुत रेयर मैटर होगा जहाँ पे एचओ पे डिपेंड रहेंगे। बाकी जो रूटीन वर्क होते हैं और छोटे मोटे मैटर है वो सब पूरा का पूरा उनको फुल फ्रीडम है। दैट इज का इंडिपेंडेंट ब्रांच। पाउच कीजिए दीदी। In our syllabus we have a dependent branch, dependent versus और independent। तो dependent branch उपयोग करना है खाली, बट डिपेंडेंट ब्रांच में 2 पार्ट करना पड़ेगा, डेटा सिस्टम भी और स्टॉक डेटा सिस्टम। मीन्स डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 2 पार्ट है, एक डेटा सिस्टम और एक स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। और मैं मतलब करंट झटका देने की बात करूँ तो इसका मतलब 2 मेथड करना अपने को। एक स्टॉक का सम रहेगा जिसके अंदर डेटा सिस्टम मेंटेन होता है, और दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम मेंटेन। सब 2 बोलना चुका भाई, क्या बोल वही जिसने बोला कि भाई डिपेंडेंट ब्रांच करना है, इंडिपेंडेंट का नहीं करना है। बट डिपेंडेंट के 2 पार्ट है, डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। अब डिपेंडेंट ब्रांच इट मीन्स अकाउंटिंग ऑफ द ब्रांच इज डन बाय द एचओ। ब्रांच 500 रुपये का सामान खरीदा, तो एचओ बोले भाई मैंने 500 का सामान खरीदा, बिल दे देगा, एचओ क्या करे उसको रिकॉर्ड करेगा। 2000 का सामान बेचा ब्रांच,
और डिटेल प्रोवाइड करेगा, ब्रांच एचओ क्या करेगा उसको रिकॉर्ड। इसका मतलब ब्रांच की हर एक ट्रांजेक्शन को हु विल रिकॉर्ड, एचओ, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच अपनी मर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला है, ईच एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड बाय द एचओ, ठीक है ना। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डी मार्ट अकाउंट, बिग बाजार, डी मार्ट बोलो तो क्यों देखिए अच्छा कब गई थी क्या, ओ सो डी मार्ट के जितने भी आउटलेट और लोकेशन रहेंगे सबका मालिक तो एक ही है ना, लेकिन नाम मालिक अलग अलग रहेगा। तो मालिक अलग सबका नाम, एक का नाम डी मार्ट, एक का नाम बी मार्ट, एक का नाम सी मार्ट, ऐसा होना चाहिए फिर एक ही है। तो जो भी कस्टमर सामान बेचता रहेगा खरीदता रहेगा। अभी वो अंधेरी डी मार्ट में है, एक चांदी वाली डी मार्ट रहेगा जो जहाँ पे भी रहेगा भाई, ओके। ये अंधेरी ब्रांच हो गया, ये चांदी वाली ब्रांच हो गया। यहाँ कस्टमर मान लो मिस कविता ने सामान खरीदे 2000 रुपये का, मिस कविता, तो कविता ने सामान खरीदे 2000 का अंधेरी मार्ट में, ओके। तो ऑटोमेटिकली इसका जो मेन एचओ रहेगा, ये लोग रिकॉर्ड जब ये बिल बना रहे हैं, ये लोग यहाँ पे बिल जब बना इतना बड़ा लिस्ट आता है, ऐसा लिस्ट में, ओके। खरीदते समय तो ऐसा होता है ये भी डाल लो, ये भी डाल लो बास्केट में, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, बाद में जितना डालो उतना बड़ा लिस्ट आता है भाई। एक लिस्ट खत्म होता है दूसरा लिस्ट भी आता है, तो पैसे देना है। तो अल्टीमेटली अंधेरी ब्रांच का जो मेन एचओ है वहाँ पे डिटेल में चला गया रहेगा कि अंधेरी ब्रांच के थ्रू मैडम कविता जी ने 2000 का सामान खरीदा, है ना। वैसे मान लो चांदी वाले में मैडम राखी के साथ उड़िया, आरो राखी उड़िया, वो दोनों गए शॉपिंग करने, राखी उड़िया एक साथ जाएंगे चांदी ब्रांच में, तो वहाँ से भी डिटेल चला गया रहेगा एचओ पर। तो वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है एचओ के अकाउंट में। टैली सुने और टैली 7.9.5 9.3 9 सुने हो ना, नहीं सुनिए की नहीं है मुझे टैली कंप्यूटर में की है, ओह माय गॉड टैली की है। F9 क्या है, F9 क्या है, कोड कुछ रहा है, कोड वर्ड F8 क्या है, चल ए भैया बगड़का वाले क्यों टैली मतलब आईटी ली थी 12th में, पर इतने अच्छे से नहीं सिखाते थे उन लोग कंप्यूटर ये सब। नेक्स्ट इट मींस द अकाउंटिंग ऑफ द ब्रांच डन बाय द एचओ, इसका मतलब डिपेंडेंट ब्रांच। अब इसके अंदर डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। when dependent है, so when the dependent branch is a small size, नॉर्मली जब बिजनेस छोटा साइज का होता है मतलब हर एक ब्रांच छोटा छोटा है। अब डीमार्ट अंधेरी डीमार्ट, बिग बाजार डीमार्ट तो छोटा नहीं है, उनके बाद छोटा मतलब ऐसे जगह के हिसाब से नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो दैट इज अगर साइज बड़ा है देन अकाउंट इज डन अंडर द डेटा सिस्टम, मतलब सॉरी स्मॉल साइज रहेगा तो हम लोग डेटा सिस्टम मेथड अप्लाई करते हैं। तो डिपेंडेंट में डिपेंडेंट ब्रांच देखना क्या है, अगर ब्रांच स्मॉल साइज का है, छोटा बिजनेस है, सम प्रोडक्ट है, तो हम लोग डेटा सिस्टम अप्लाई करें। अगर डिपेंडेंट ब्रांच में लार्ज प्रोडक्ट है, साइज बड़ा है, और जैसे बाटा शोरूम तो उसमें खाली बाटा ही मिलता है, चाटा और आटा तो मिलता नहीं है, तो खाली वो बस जूता और चप्पल और सॉक्स ये रहेगा ना, चालू है बेल्ट भी, हाँ बाटा का लेदर बेल्ट भी रहता है, क्या रहा सब बैग भी रहता है, बैग लेदर प्रोडक्ट भाई। फिर चलो चुनकी 4 आइटम, सब पर्स भी रहता है सर 5 आइटम, और अब शूज में सर स्पोर्ट्स शूज और ऑफिस वेयर शूज, और फिर मैं याद कर रहा हूँ शायद नहीं रहता रहेगा, याद आया बताओ। तो 5 आइटम है, तो 5 आइटम इसलिए आ रहे हो स्मॉल ही है, और डीमार्ट में तो अगर लिस्ट लिखते हैं कि कितने आइटम बेचते हो लोग, तो शायद 200 पेज का बुक बन रहेगा अपना,
200 पेज का बुक भर जाएगा क्या? अभी हर चीज़ का बोलने में 200 पेज का बुक भर जाए मतलब क्या, मतलब 200 पेज गिने की क्या मेरा मतलब बोलने में मतलब लार्ज भाई। ओके, तो करना तो व्हेन देयर इज स्मॉल ब्रांचेस, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस है तो डेटा सिस्टम, व्हेन देयर लार्ज साइज आएगा तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। बस अंडर द डेटा सिस्टम करेंगे क्या हम लोग? इन दिस मेथड द एचओ प्रिपेयर द सेपरेट ब्रांच अकाउंट। अंधेरी ब्रांच के लिए एक ब्रांच अकाउंट, विले पार्ले के लिए एक ब्रांच अकाउंट, हर एक ब्रांच का एक एक अकाउंट बनेगा। अच्छा लिखा रहेगा अंधेरी ब्रांच अकाउंट, उसमें अंधेरी का पूरा डिटेल, विले पार्ले ब्रांच अकाउंट, उसमें विले पार्ले का डिटेल, मतलब एक ब्रांच के एक अकाउंट रहेगा। बस उसी अकाउंट में आपको सब बाटा, आटा, चाटा, सब घाटा, मुनाफा सब उसमें आएगा। तो ब्रांच अकाउंट फॉर ईच एवरी ब्रांच। वाइल द इसके अंदर क्या आएगा? विले पार्ले ब्रांच है। अब विले पार्ले ब्रांच में मैं डिटेल में लिखूंगा स्टॉक का पूरा एक साथ, ब्रांच ने कुछ उधारी बेचा तो उसका डेटर लोगों का एक साथ, क्या क्या खर्चा हुआ सब एक साथ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है उसका एक सब डिटेल इसके अंदर। अंडर दिस सिस्टम एचओ मेंटेन द अकाउंट फॉर ईच एवरी ब्रांच बट इन अ डिटेल मैनर। इसमें एक ही अकाउंट है, ये सब है। अरे इसके अंदर क्या आएगा? स्टॉक, डेटर, एक्सपेंस सब खिचड़ी एक में पकाओ। इसके अंदर सबके लिए अलग अलग में लाइक टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन लाइक असेट्स। ओके, अब इसमें क्या ब्रांच में असेट भी लिखना है, इसी के अंदर लायबिलिटी भी इसके अंदर लिखना है, इनकम भी इसके अंदर लिखना है, एक्सपेंस भी इसके अंदर लिखना है, सब इसके अंदर। असेट्स के लिए एक अकाउंट, लायबिलिटी के लिए एक अकाउंट, इनकम के लिए एक, एक्सपेंस के लिए सबका डिटेल सेपरेट। कल ये फर्क है। So to record all transaction like assets, liability, income, expense only, single account prepare for each branch। सारा रिकॉर्ड करने के लिए खाली एक ही अकाउंट रहेगा। इसके अंदर असेट्स के लिए सेपरेट अकाउंट, लायबिलिटी के लिए सेपरेट, इनकम के लिए। सो टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन लाइक द असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच स्पेसिफिक आइटम, हर एक आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द ईच ब्रांच। अब विले पार्ले में 4 आइटम है तो उसके लिए 4 अकाउंट, अंधेरी ब्रांच में 6 आइटम है तो अंधेरी वाले के लिए वो 6 अकाउंट, किसी भी 10 आइटम है तो 10 अकाउंट। दैट इज डिटेल मैनर्स। ओके, ये 2 टाइप के मेथड, एक डेटा सिस्टम और एक स्टॉक एंड डेटा। इसके अंदर एक ही अकाउंट ड्रॉ करना रहेगा अपने सम करेंगे तो, बट इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट ड्रॉ करने हैं, कितने करने हैं सब देखेंगे। पाउच कीजिए दीदी, मतलब हम अभी डेटा सिस्टम कर रहे हैं, रिमेंबर। ठीक है, इसके बाद डेटा एंड स्टॉक मेथड वाला जो स्टॉक एंड डेटा मेथड दूसरा है। अब जो डेटा सिस्टम में क्या होता है, सारा खिचड़ी एक में पकने वाला है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स का एंट्री, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स तो एंट्री आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। कुछ नहीं एंट्री आता आपको, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। अब ऑल असेट्स स्टॉक, डेटर, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी रहेगा, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस सब असेट्स जो है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर सब, कैश, प्रीपेड सारे एसेट्स, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। ठीक, अगर तो एंट्री को मैंने बोला 45 एंट्री, बोला ऐसा नहीं वो गिनते में बोला हूँ 40 के अराउंड तो भी। अब 40 में हम लोग कुछ कैसे चला के उसको कम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स का ये एंट्री है तो क्लोजिंग करने के लिए रिवर्स कर दो, जब क्लोजिंग करना है तो इसका रिवर्स कर दो।
तो क्लोजिंग का रिवर्स क्या आ जाएगा, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, उल्टा कर देंगे तो क्लोजिंग का आइटम हो जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस डू अपोजिट एंट्री, तो उससे एंट्री नंबर कम रहे अपना। अगर अपने को ओपनिंग का एंट्री आता है तो क्लोजिंग का भी हो जाएगा। ओपनिंग का आता क्या, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो क्लोजिंग का असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ओके, उसके बाद लोडिंग, कुछ याद करो कंसाइनमेंट चैप्टर में लोडिंग और अनलोडिंग का हम रिवर्स एंट्री करते थे, नहीं याद आ रहा। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस। तीसरा नंबर लोडिंग लिखते थे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग, अपोजिट साइड। तो ऐसे अदर पे भी लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक, तो लोडिंग ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक, तो अगर एंट्री का स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। घर पे जाके पन्ना टर्न करना, देखना यहाँ पे मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग का स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर इसके ऊपर कुछ लोडिंग रहेगा तो उसका एंट्री स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर ओपनिंग बैलेंस के स्टॉक पे ये एंट्री था लोडिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस का स्टॉक का लोडिंग का क्या आएगा, रिवर्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ये दोनों का मैंने ओपनिंग करा दिया हूँ, क्लोजिंग करने के लिए उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। वैसे अब है ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, अब ओपनिंग बैलेंस का ये असेट था, अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी के लिए वो भी लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर असेट्स, ओपनिंग असेट्स का एंट्री है ब्रांच टू असेट्स, तो ओपनिंग लायबिलिटी का एंट्री लायबिलिटी टू ब्रांच, बिकॉज असेट्स और लायबिलिटी उल्टा है। असेट्स के लिए मैं एंट्री ब्रांच टू असेट लिख रहा हूँ, तो लायबिलिटी के लिए एंट्री लायबिलिटी टू ब्रांच।